फुलवारी विधानसभा में इस बार कमाल होने जा रहा है और ये कमाल कर सकती है जनसुराज। श्याम रजक जी बताएं कि कौन सा ऐसा काम आप फुलवारी में किए हैं जो जनता याद रखे। दलित तो है ही हमारे साथ, पूरे दलित समाज हमारे साथ खड़ा है, जनसुराज के साथ खड़ा है। एक भी पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कॉलेज क्यों नहीं खुला फुलवारी में आज तक? श्याम रजक जी बताएं। जीत गए तो आप क्या देंगे? मान लीजिए आप ही विधायक बन गए, क्या कर देंगे आप मतलब फुलवारी के लिए? हम तो अभी आ रहे थे रास्ते से, गाड़ी चलना मुश्किल था, गड्ढे पर गड्ढे ही। फुलवारी वाले सुन ले कि भैया यहाँ जनसुराज के प्रत्याशी शशिकांत जी मेट्रो भी लाने की बात कर रहे हैं, बड़ा वादा कर रहे हैं। आप फुलवारी विधानसभा में इस बार कमाल होने जा रहा है और ये कमाल कर सकती है जनसुराज। दरअसल श्याम रजक जो कि जाने माने कभी राजद के चेहरे रहे तो कभी जदयू के चेहरे रहे और 6 बार यहाँ से विधायक रहे, लेकिन अब श्याम रजक का जो पत्ता है गिर सकता है क्योंकि जनसुराज एक अलग कलेवर फ्लेवर के साथ मैदान में आई है। ये बातें हम खुद से नहीं कह रहे, दरअसल ग्राउंड की रिपोर्ट हम जब खंगाल रहे हैं तो ये तमाम बातें निकलकर सामने आ रही हैं। अब जनसुराज के प्रत्याशी कौन है, हमने सोचा क्यों ना उनसे ही डायरेक्ट बात की जाए, इसलिए पीओ भारत पर सीधे आपकी मुलाकात करवाते हैं। बिहार की फुलवारी विधानसभा से जनसुराज के प्रत्याशी हमारे साथ शशिकांत प्रसाद जी मौजूद हैं, जो कि एक प्रोफेसर भी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पीओ भारत पर। जी धन्यवाद। शशिकांत जी, एससी के लिए ये सीट रिजर्व है, दलितों का वोट अच्छा खासा है, पासवानों का वोट कह लीजिए, मुस्लिम आबादी भी अच्छी खासी है यहाँ पर, तो तमाम तरह का जो वर्ग है इस सीट पर जो है निर्भर करता है कि यहाँ का विधायक कैसा हो और हमारे लिए बेहतर काम करे। लेकिन श्याम रजक ने क्या 6 बार में काम नहीं किया है? आप चुनाव में कैसे आ गए? आप तो प्रोफेसर थे, अच्छा खासा पढ़ा रहे थे। सबसे पहले तो सही है कि हम प्रोफेसर थे और अच्छे खासे पढ़ा रहे थे, लेकिन जब हम पढ़ा रहे हैं फुलवारी के लगभग हजारों छात्र हमारे महाविद्यालय आ रहे हैं, जब हम उनकी स्थिति देखते हैं तो आप बयान नहीं कर सकते उनकी स्थिति क्या है। बच्चे आ रहे हैं हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं, लेकिन पूछते हैं कि आपकी स्थिति क्या है, तो कहते हैं, कोई कहते हैं मेरे पिताजी मजदूरी करते हैं, कोई कहते हैं कि मेरे पिताजी किसान हैं, छोटे मोटे किसान, बड़े किसान नहीं है। इतनी स्थिति उनकी दयनीय है। हमने एक सर्वे किया था महाविद्यालय में कि जो हमारे छात्र हैं वो उनके मतलब स्टेटस क्या है, उनकी फैमिली का स्टेटस क्या है। ऑलमोस्ट 95% जो स्टूडेंट है हमारे यहाँ फुलवारी विधानसभा का, उनकी स्थिति ये है कि इनकम उनकी 6,000 से तो कम है ही। सभी का न कहीं कहीं पिताजी कोई मजदूर है, कोई दिहाड़ी करता है, कोई मजदूरी करता है, इस तरह का स्थिति है। मुझे लगा नहीं, फुलवारी जो विधानसभा है उसको देखा जाए। और हमने पिछले 4 से 5 सालों में फुलवारी विधानसभा के लगभग हर गली, हर चौराहे, हर गांव को घूमा है। और पिछले 6-7 महीना से हमारा एक अभियान चला था, जनसंपर्क अभियान था, फुलवारी जन संवाद यात्रा। उस यात्रा में हम फुलवारी की जब स्थिति देखते हैं तो लगता है कि फुलवारी की स्थिति जो पिछले 30 से 40 सालों में जितनी दयनीय थी ना, उतनी दयनीय होती गई। तो जिम्मेदार कौन है इसका? सीधा श्याम रजक जी जिम्मेदार है। श्याम रजक जी और पिछले ये 5 साल से जो हमारे गोपाल रविदास विधायक है माले के, ये दोनों जिम्मेदार हैं। कोई काम नहीं हुआ है फुलवारी में। श्याम रजक जी बताएं कि कौन सा ऐसा काम आप फुलवारी में किए हैं जो जनता याद रखे। बताएं खुल के, कोई काम नहीं किए हैं। बेसिक चीज जो जनता को चाहिए फुलवारी में वो नहीं है। लेकिन इस बार वो नीतीश कुमार और मोदी के दम पर मैदान में हैं, तो टक्कर तो देंगे ही आपको ना, मतलब इतना आसान भी तो नहीं होगा। देखिए, चुनावी मैदान में बिल्कुल चुनावी मैदान होता है, उसमें लड़ाई होती है, लेकिन इस बार जो है लड़ाई अलग किस्म की होगी। वैसा लड़ाई होगी जो फुलवारी का इतिहास में कभी नहीं हुआ है, क्योंकि श्याम रजक जी कभी जदयू के साथ, कभी बीजेपी के साथ, कभी राजद के साथ मिला जुला के, कभी डाल डाल कभी पात पात, श्याम रजक खिचड़ी बना के खाते आए हैं। सिंपल भाषा में कहें कि खिचड़ी बना के वो खाते आए हैं। इस बार नहीं चलेगा। इस बार नहीं चलेगा। जनता समझ चुकी है कि वोट किसी को दीजिए, विधायक श्याम रजक बनेगा। ये कहाँ का है? अच्छा, श्याम रजक 6 बार चूंकि जीते तो निश्चित रूप से उनको तमाम जो जातियां हैं फुलवारी विधानसभा की, सबका वोट पड़ा होगा, लेकिन माना ये जाता है जो यहाँ से दलित वोट है सबसे बड़ा वही निर्धारण करता है कि भैया विधायक बनेगा कौन। दलित हैं आपके साथ? दलित ही नहीं,
दलित तो है ही हमारे साथ, पूरे दलित समाज हमारे साथ खड़ा है, जन स्वराज के साथ खड़ा है। दलित के अलावा मुस्लिम मुस्लिम हमारे साथ हैं, ईबीसी, ओबीसी, सामान्य वर्ग, सारे जनता हमारे साथ है, जन स्वराज हमारे साथ है। इसीलिए तो बताया लड़ाई अलग किस्म की होगी, जाति से उठ के, धर्म से उठ के लड़ाई होगी। और जो श्याम रजक जी 30 साल में जो फुलवारी को गर्त में ले जाने का काम किए हैं, ये 5 साल माले वाले सब जनता के बीच में जाके बताएंगे हम कि फुलवारी की स्थिति क्या है। हम 2-3 चीज गिनाना चाहेंगे आपको फुलवारी में। पिछले 30 सालों में फुलवारी में एक लाइब्रेरी नहीं बना है बच्चों के पढ़ने के लिए, नहीं है। अच्छा। एक खेल मैदान नहीं है जहाँ की बच्चा खेल सके, जहाँ की आबादी लगभग 4.5-5 लाख है और 3,66,000 वोटर, 28 पंचायत और 39 नगर पंचायत है। वहाँ एक भी खेल मैदान नहीं, एक भी लाइब्रेरी नहीं। 2-2 अस्पताल बनने थे, एक अस्पताल का नींव तक नहीं रखाया है। और एक रामपुर फरीदपुर का जो अस्पताल है बन के थोड़ा बहुत तैयार है, उसमें फंक्शनल नहीं है। तो ना आप लाइब्रेरी बना पाए, ना खेल मैदान बना पाए, ना अच्छा स्कूल बना पाए। 30 सालों में एक भी फुलवारी का बेहतर सरकारी स्कूल नहीं है। एक भी कॉलेज का बात कर रहे हैं, एक भी पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कॉलेज क्यों नहीं खुला फुलवारी में आज तक? श्याम रजक जी बताएं, 30 साल से आप हैं, फुलवारी में कॉलेज नहीं खुल सकता है डिप्लोमा श्याम रजक कर क्या रहे थे, मतलब क्या क्या कर रहे थे श्याम रजक? उनका तो वोट अच्छा खासा है, उनका एक समर्थन भी है। श्याम रजक जी क्या कर रहे थे? जनता इस बार बता देगी उनको। वो सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रहे थे, किसी न किसी तरह से ध्रुवीकरण करके या जात के नाम पे, पात के नाम पे वो वोट लेने का प्रयास करते हैं, जीतते हैं और जनता को ठेंगा दिखाते हैं। सभा वभा करते हैं, रैली करते हैं श्याम रजक, तो भीड़ अच्छी जुटा लेते हैं। अब एक चीज बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी के रैली में बहुत भीड़ जुटता है, लेकिन कितना फेंकते हैं वो जनता के लिए क्या कर रहे हैं? इसी तरह से रैली में भीड़ जुटाना और जनता के लिए काम करना, दोनों में अंतर है। अच्छा। ठीक है ना? यहाँ भीड़ जुटा के आप जो है रैली तो कर लेते हैं, लेकिन जनता के लिए काम कितना करते हैं, ये कहाँ काम हुआ फुलवारी में? हम तो बता दिया आपको। जाति के नाम पे भीड़ आ जाती है क्या? हम क्या बोले, जाति के नाम पे भीड़ नहीं आती। भीड़ जो है, देखिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, नेता है, तो भीड़ तो आएगा ही। और जनता भीड़ इसलिए जनता रैलियों में जाती है क्योंकि हम अपने नेता को सुनना चाहते हैं। लेकिन जब वही जनता आपको वोट देता है तो जनता को क्या देते हैं आप? कुछ नहीं देते अच्छा, हैं। आप जीत गए तो आप क्या देंगे? मान लीजिए आप ही विधायक बन गए, क्या कर देंगे आप, मतलब फुलवारी के लिए? हम तो अभी आ रहे थे रास्ते से, गाड़ी चलना मुश्किल था, गड्ढे पर गड्ढे ही मिले हमें। हम यही तो बताना चाह रहे थे, आपको तो प्रूफ मिल गया ना। आप एम्स के रास्ते में अभी चले जाइए, अभी भी पानी मिलेगा। वाटर लॉगिंग की समस्या है, गली नली और चौक चौराहे में देखिएगा इतनी गंदगी है, इतने कूड़े का अंबार है कि बेतहाशा है। नल जल लगा दिए हैं नीतीश जी, माननीय नीतीश कुमार जी, जदयू बीजेपी की सरकार, लेकिन पानी निकासी का रास्ता नहीं है। नल जल बहुत जगह टूट गया है। मतलब आपको बता रहे हैं कि फुलवारी एक हार्ट ऑफ पटना है। कंपेयर कीजिएगा, संपत चक बगल में है, फतुहा बगल में है, दानापुर बगल में है, बिहटा मनेर बगल में है। सब जगह के विकास हुआ है, बख्तियारपुर में भी विकास हो रहा है, लेकिन फुलवारी को उपेक्षा की गई है, हमेशा से उपेक्षा की जाती है। इसलिए बताया कि न यहाँ लाइब्रेरी है, न अच्छा सड़क है, न अच्छा गली है, न अच्छा कम्युनिटी सेंटर है, न अस्पताल है, न बढ़िया स्कूल है। हम गांव में जा रहे थे तो 1-2 गो स्कूल का, 2-4 गो स्कूल का हम ना आपको भेजेंगे, कभी वीडियो मिलेगा वैसा स्कूल जिसकी इतनी जर्जर स्थिति है। और वहाँ है कौन? दलित है, वहाँ मुसहर की बस्ती है। उस स्कूल का स्थिति आप देखेंगे ना तो आप कहेंगे कि भाई ये क्या है बिहार में। इतनी हालत तो हम देख ही रहे हैं, मतलब सड़कों पर जो हमें स्थिति दिख रही है, पानी लगा हुआ है, सब मतलब बुरे हाल है यहाँ पर। हम आपसे जानना चाह रहे हैं, मतलब ये जो फुलवारी की कंडीशन है, सिर्फ एक जाति की बात नहीं है, पूरे फुलवारी के लोगों की हम बात कर रहे हैं, आप उनको क्या देंगे? सबसे पहला तो जनता अगर मुझे फुलवारी विधानसभा से चुनाव जिता के भेजती है विधानसभा में, तो 2-3 काम हमारा प्रायोरिटी लेवल पे है जो होगा। सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि फुलवारी में स्कूल की जो व्यवस्था है उसको ठीक कराने का प्रयास करें। हम बता रहे हैं
बेहतरीन स्कूलिंग शिक्षा, वही संसाधन में अच्छा स्कूल हो सकता है। और इसका हमारे पास प्लान है, ब्लूप्रिंट है, ज़ाब्ते हमारे पास एकदम, कि हम कैसे ठीक करेंगे। वैसे वही संसाधन से, वही सब चीज़ से 2-4 बेहतर स्कूल, 5 बेहतर स्कूल फुलवारी विधानसभा में बनाया जा सकता है, हर एक पंचायत में बनाया जा सकता है। ये काम हम प्रायोरिटी लेवल पे करेंगे, पहला। दूसरा काम है कि पुनपुन और फुलवारी में एक बेहतर लाइब्रेरी, जहाँ बच्चे पढ़े, कंपटीशन की तैयारी करें, कुछ आगे करें। दूसरी प्रायोरिटी हमारी ये है। तीसरी प्रायोरिटी हमारी ये है कि देखिए, वो तो है बहुत बड़ा, लेकिन कहना नहीं चाहिए। विधानसभा में मांग जरूर करेंगे कि फुलवारी विधानसभा में मेट्रो काहे नहीं लग सकता है। अब पटना से सीधे मेट्रो फुलवारी में लाना चाहते हैं जनसुराज। पुराना शहर है ये, फुलवारी पुराना शहर है। अनीसा स्टेशन से लेके आप चले जाइए एम्स तक, एम्स से जानीपुर तक, कितनी घनी आबादी है, सबसे ज्यादा डेंस पॉपुलेशन है यहाँ। मतलब फुलवारी वाले सुन ले कि भैया यहाँ जनसुराज के प्रत्याशी शशिकांत जी मेट्रो भी लाने की बात कर रहे हैं, बड़ा वादा कर रहे हैं आप। देखिए, मेट्रो हम विधानसभा में इसको जोरदार तरीके से उठाने वाले हैं अगर जाएंगे तो, कि फुलवारी में मेट्रो क्यों नहीं लग सकता है। ये चौथी। पांचवी हमारी ये है कि एक डिग्री या डिप्लोमा कॉलेज का जो है ना, हम डिमांड करेंगे विधानसभा में, क्योंकि एक भी डिग्री या डिप्लोमा कॉलेज फुलवारी विधानसभा में नहीं है, एक भी महिला कॉलेज नहीं है। तो हमारा प्रयास रहेगा कि शिक्षा को बढ़ावा देते हुए अच्छा स्कूल, अच्छा कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना हो, ये हमारी प्रायोरिटी है। अब विधायक जी आखिरी सवाल ले लेती हूँ, चूंकि समय कम है। यहाँ के जो गड्ढे हैं वो भरे जाएंगे? वही तो लास्ट वही बता रहे थे कि यहाँ जनप्रतिनिधि, जो जनप्रतिनिधि हमारे हैं, माननीय विधायक जी साहब, ये क्या कर रहे हैं? गली गली घूम नहीं रहे हैं। उनको देखना चाहिए, जो आप बताए ना कि यहाँ गरीबों की ज्यादा जनसंख्या है, उनका गली में जाके देखिए, उनका गली देखिए, रोड देखिए, पीने की व्यवस्था देखिए, सब बदतर स्थिति है। अगर हम आगे विधानसभा में, तो निश्चित रूप से कहते हैं कि हम धमकी नहीं देते हैं किसी अधिकारी कर्मचारी को, लेकिन मिल के बेहतर ऐसा काम किया जाएगा कि एक बेहतर माहौल डेवलपमेंट का फुलवारी में तैयार होगा, जिसमें अच्छा सड़क, पीने का स्वस्थ पानी, अच्छी दवाई की व्यवस्था की जाएगी, निश्चित की जाएगी। चलिए, ये सारे वादे हो गए हैं, लेकिन जाते जाते ये पूछना जरूरी है, क्योंकि जीत तो एक ही प्रत्याशी की होती है। मान लीजिए आप नहीं जीत पाते हैं, तो फिर से प्रोफेसर बन जाएंगे, छोड़ देंगे जनसुराज कर, लौट जाएंगे, मतलब पार्टी राजनीति छोड़ देंगे, या रहेंगे जनता के बीच में काम करते रहेंगे? देखिए, हमारी ऐसी नौकरी है कि हम नौकरी में रहते हुए चुनाव लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं, और नौकरी हमारी बरकरार रहेगी। तो ये सवाल ही नहीं है कि हमारी नौकरी छूटेगी, पहला। दूसरा, चुनाव जीते या हारे, हम ज्यादा जनता से वादा करते हैं कि हम चुनाव जीते या हारे, आपके सुख दुख के घड़ी में आपके साथ रहेंगे। हम फुलवारी का बेटा है, फुलवारी के रहने वाले हैं, फुलवारी में हमारा घर है, फुलवारी में लगभग कॉलेज भी है, तो हम कहीं नहीं जाने वाले हैं। और फुलवारी को बेहतर बनाने में हमारा पूरा प्रयास होगा, चाहे जीते या हारे। लेकिन अंत में जरूर कहेंगे कि इस बार जीत जो है ना, जनसुराज की होगी, फुलवारी में होगी। और जहां तक एक सवाल और आप किए थे कि क्या आपका मुकाबला श्याम रजक जी से है या किसी अन्य से है? मुकाबला हमारा ना किसी से नहीं है। जनसुराज के सामने ना, चाहे श्याम रजक आ जाए, चाहे कोई अन्य आ जाए, मुकाबला ही नहीं है। पूरी जनता फुलवारी के मन बना चुका है, प्रण कर चुका है कि इस बार व्यवस्था को परिवर्तन करना है और फुलवारी में नई व्यवस्था को लाना है। नहीं तो 30 साल से जो फुलवारी को जो लूटने का काम किए हैं, हम यही कहेंगे, लूटने का काम किए हैं, कोई काम नहीं किए हैं इन लोगों ने। इस बार जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। आपने तमाम बातें जो रखी हैं, देखिए फुलवारी का मिजाज और भी समझेंगे, ग्राउंड रिपोर्ट निकालेंगे और यहाँ के आम पब्लिक से भी हम लोग बातचीत करेंगे। फिलहाल इस खास बातचीत में इतना ही। देखते रहिए पीओ भारत। नमस्कार।